सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 8 फल फूल के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, फल फूल के बारे में आपको पता होगा। आप सभी छात्रों फल खाते हैं। तरह तरह के फल होते हैं, जैसे कि आम, केला, सेब, अनार। इसे आप पहचानते हैं और आपने खाया भी है। अब फूल के बारे में भी जानते हैं। त्योहार के दिन और मंदिर में भगवान को फूल चढ़ाया जाता है। तरह तरह के फूल होते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक इकाई फल फूल के बारे में पढ़ेंगे। सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। अब हम किताब में पढ़ेंगे। फलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़िए। छात्रों, यहाँ तरह तरह के फलें दिए गए हैं। अब उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले चित्र दिया गया है, आम का चित्र दिया गया है। हिंदी में उसे आम कहते हैं और इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। उसका स्पेलिंग है MANGO। दूसरा चित्र है केले का चित्र है। केले को हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं। केला यानी बनाना। उसका स्पेलिंग है BANANA। तीसरा चित्र दिया गया है, सेब का चित्र दिया गया है। उसे हम इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। एप्पल का स्पेलिंग है APPLE। दूसरी लाइन में अनार का चित्र दिया गया है। अनार को हम इंग्लिश में पोमीग्रेनेट कहते हैं। उसका स्पेलिंग है POMEGRANATE। उसके पास में अंगूर का चित्र दिया गया है। अंगूर को हम इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। उसका स्पेलिंग है GRAPES। उसके पास में नारंगी का चित्र दिया गया है। उसे हम इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। उसका स्पेलिंग है ORANGE। अब तीसरी लाइन में चित्र दिया गया है, मौसम्बी का चित्र। उसे हम इंग्लिश में स्वीट लेमन कहते हैं। स्वीट लेमन का स्पेलिंग है SWEETLEMON। उसके पास में अमरूद का चित्र है। अमरूद को हम इंग्लिश में गुआ कहते हैं। उसका स्पेलिंग है GUAVA। उसके पास में चीकू का चित्र दिया गया है। चीकू को हम इंग्लिश में चीकू ही कहते हैं। अब लास्ट लाइन है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले चित्र दिया गया है, जामुन का चित्र दिया गया है। जामुन को हम इंग्लिश में रोज़ एप्पल कहते हैं। रोज़ एप्पल का स्पेलिंग है ROSEAPPLE। रोज़ एप्पल यानी जामुन। उसके पास में पपीता का चित्र दिया गया है। पपीता को हम इंग्लिश में पपैया कहते हैं। उसका स्पेलिंग है PAPAYA। उसके पास में तरबूज का चित्र दिया गया है। उसे हम इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। उसका स्पेलिंग है WATERMELON। तरबूज यानी वाटरमेलन। अब हम पेज नंबर 22 पर पढ़ेंगे। फूलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़िए। सबसे पहले चित्र दिया गया है गुलाब का। गुलाब को हम इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। उसका स्पेलिंग है ROSE। दूसरा चित्र दिया गया है कमल का। कमल को हम इंग्लिश में लोटस कहते हैं। उसका स्पेलिंग है LOTUS। अब
तीसरा चित्र दिया गया है सूर्यमुखी का। उसे हम इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। सनफ्लावर का स्पेलिंग है SUNFLOWER। अब दूसरी लाइन में दिए गए फूल के चित्र हम देखेंगे। यहाँ सबसे पहले गेंदा, उसको हम अंग्रेजी में मेरी गोल्ड कहते हैं। उसका स्पेलिंग है MARIGOLD। उसके पास में गुड़हल का चित्र दिया गया है। गुड़हल को हम इंग्लिश में शो फ्लावर कहते हैं। उसका स्पेलिंग है SHOEFLOWER। अब लास्ट चित्र दिया गया है बेला का चित्र। उसे हम इंग्लिश में जैस्मिन कहते हैं। जैस्मिन का स्पेलिंग है JASMINE। छात्रों, हम फल फूल के बारे में पढ़े। अब हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने उनके अंग्रेजी नाम लिखिए। छात्रों, यहाँ सूचना दी गई है कि निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने उनके अंग्रेजी नाम लिखिए। यहाँ नाम दिया गया है फूल और फल का। उसके सामने हमें अंग्रेजी नाम लिखना है। सबसे पहले आम। क्या लिखा है? आम। आम को हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। उसके नीचे दूसरा तरबूज। तरबूज को हम इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। तीसरा जामुन, उसे हम इंग्लिश में रोज़ एप्पल कहते हैं। जामुन के नीचे चीकू। चीकू को हम इंग्लिश में चीकू ही कहते हैं। सामने गुलाब। गुलाब को हम इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। केला। केले को हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं। पपीता को हम इंग्लिश में पपैया कहते हैं। गुड़हल को हम इंग्लिश में शो फ्लावर कहते हैं। छात्रों, आपको अपनी किताब में यह लिखना है। आप ध्यान से सुनेंगे, फिर इस खाली जगह में आपको अंग्रेजी नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने उनके हिंदी नाम लिखिए। छात्रों, यहाँ सूचना दी गई है कि निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने उनके हिंदी नाम लिखिए। यहाँ इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, उसके सामने हमें हिंदी में नाम लिखना है। यहाँ सबसे पहले मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यानी गेंदा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेंदा। दूसरा लोटस। लोटस को हम हिंदी में कहते हैं कमल। तीसरा सनफ्लावर। सनफ्लावर को हम हिंदी में सूर्यमुखी कहते हैं। चौथा एप्पल। एप्पल को हम हिंदी में सेब कहते हैं। जैस्मिन। जैस्मिन को हम हिंदी में बेला कहते हैं। पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट को हम हिंदी में अनार कहते हैं। गुआ। गुआ को हम हिंदी में अमरूद कहते हैं। ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम हिंदी में अंगूर कहते हैं। छात्रों, आप सभी को इसे अपनी किताब में लिखना है। अब हम पेज नंबर 23 पर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। छात्रों, यहाँ चित्र दिए गए हैं।
चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को पहचानना है, आप सभी को पहचानना है। और यहाँ कोष्ठक में नाम दिए गए हैं, यह हिंदी नाम है। आप सभी को चित्र को पहचानना है और उसके सामने उनके हिंदी नाम लिखना है। यहाँ नाम दिए गए हैं कोष्ठक में आम, गुड़हल, अंगूर, अनार, अमरूद, केला, सूर्यमुखी, सेब। अब हम इस चित्र को पहचानेंगे और उसके सही नाम लिखेंगे। सबसे पहले चित्र है सेब। कौन सा चित्र है? सेब। तो यहाँ हम हिंदी में लिखेंगे सेब। उसके नीचे अंगूर का चित्र है, तो यहाँ खाली जगह दी गई है। हम यहाँ खाली जगह में अंगूर लिखेंगे। तीसरा चित्र है अमरूद। कौन सा चित्र है? अमरूद। यहाँ खाली जगह में हम अमरूद लिखेंगे। उसके नीचे आम का चित्र दिया गया है। इस खाली जगह में हम आम लिखेंगे। अब पास में चित्र दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेब के पास में अनार का चित्र है। कौन सा चित्र? अनार का। उसके खाली जगह में हम अनार लिखेंगे। अंगूर के पास में कौन सा चित्र दिया गया है? सूर्यमुखी का। तो हम खाली जगह में सूर्यमुखी लिखेंगे। अमरूद के पास में गुड़हल का चित्र दिया गया है, तो खाली जगह में हम गुड़हल लिखेंगे। आम के पास में केले का चित्र दिया गया है, तो हम खाली जगह में केला लिखेंगे। सभी छात्रों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, फिर अपनी किताब में जो लिखा है उसे आप समझेंगे, फिर खाली जगह को आप भरेंगे। आप सभी को खाली जगह में लिखना है। आप सभी छात्रों को इस वीडियो की PDF भेजी जाएगी। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ हमारा वीडियो पूर्ण होता है।